हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको निसान मैग्नाइट के नुकसान बताता हूँ। निसान के नुकसान, निसान के कुछ फ़ायदे भी हैं, वो भी बताता हूँ साथ के साथ। ये मॉडल मैंने फरवरी 2022 में लिया था, करीब करीब 1 साल होने वाला है इसको। ये है निसान XV, मैग्नाइट का XV मॉडल है ये। तो इसमें मुझे बेसिक में ये हेलोजन हेडलाइट्स मिली थी। ये DRL की जगह पे क्रोम गार्निश है और इसमें फॉग लैंप नहीं आते। तो पहला नुकसान XV का और मतलब निसान मैग्नाइट का ये है कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो प्रॉपरली फोकस नहीं है और थोड़ी लो फील कराती है। मैंने अब इसमें एक्स्ट्रा रिले लगवा के और थोड़े हैवी बल्ब्स हेलोजन बल्ब लगवाए हुए हैं। तो अब मेरा थोड़ा काम चल रहा है। फिर मुझे सर्दियों में फॉग लैंप्स की ज़रूरत पड़ी, तो निसान से पता किया तो DRL और फॉग लैंप मुझे करीब करीब 15,000 रुपये के पड़ते दोनों। तो ये ज़्यादा प्राइसिंग मुझे समझ नहीं आई। बाहर से मैंने ट्राई किया तो निसान का दूसरा नुकसान ये है कि भाई इसकी एक्सेसरीज मिलती ही नहीं है मार्केट में। 2 साल हो गए इस गाड़ी को आए हुए मार्केट में, अब भी इसकी एक्सेसरीज नहीं मिलती है। निसान वालों के पास शॉर्टेज रहती है इसकी। तो मैंने जुगाड़ ये करवाया है कि ये नीचे की तरफ 2 अलग से LED फोकस प्रोजेक्टर लैंप्स लगवा लिए। ये मुझे दोनों 1100 रुपये के पड़े। इनसे अब मेरा काम अच्छा खासा हो जाता है। अब मैं बोनट दिखाता हूँ आपको कि रिले लगवा के मैंने कैसे करवाया। तो मैंने एक एक्स्ट्रा रिले लगवाई, तब जाके मेरी लाइट्स का काम प्रॉपर काम हुआ है। इसमें रिले लगी हुई है इसमें। और सेकंड ये है कि मैंने CNG भी लगवा रखी है इस गाड़ी में। ये हमारा CNG का किट लगा हुआ है, ये देखिए। 3 सिलेंडर है तो 3 पिस्टन ही इसमें काम करते हैं बेसिकली। तो ये CNG मैंने इसमें लगवा रखी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में गाड़ी चल कितनी गई है। बोनट बहुत हैवी है इसका, बोनट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे इसकी। 1 साल हो गया है यूज़ करते हुए, तो गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी। अब अंदर हम आते हैं तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी गाड़ी चल गई है 38,558 मेरी गाड़ी चल गई है। ये मैंने CNG लगवा दी 2,500 किलोमीटर पे ही। तो 2,500 किलोमीटर पे CNG लगने के बाद से मैं इसको लगातार CNG पे ही चला रहा हूँ। लंबी ट्रिप्स भी की है मैं एक बार में मैंने करीब करीब 350 किलोमीटर इसको गाड़ी को चलाया है CNG पे। बीच में हाँ भरवानी पड़ती है CNG की एवरेज की बात करूँ तो ये 25-26 की एवरेज आराम से देती है AC में, और नॉन AC में ये दे देती है करीब करीब 27-28 के आसपास। तो एवरेज वाइज तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अब XV में आया क्या क्या मेरे पास, मैंने इसमें से कुछ भी फिट आउट एक्स्ट्रा नहीं करवाया है अंदर की तरफ से। ना मैंने सीट कवर्स लगवाए हैं, आप देख सकते हो सीट कवर्स नहीं लगवाए हुए मैंने। गाड़ी स्पेशियस है बहुत। अब मुझे ये डिजिटल कंसोल नहीं चाहिए था। इससे ऊपर वाले मॉडल XV प्रीमियम एग्जीक्यूटिव में ही आता है, ये डिजिटल हो जाता है कंप्लीट। अब मुझे मेरा इतने लिए सफिशिएंट था और मेरा बजट भी ज़्यादा नहीं था। मुझे ये पड़ी थी 745 की, 7,45,000 ऑन रोड। तो मुझे कोई ज़्यादा एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं थी। म्यूज़िक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, मुझे इतना ही चाहिए था बेसिक ही। मुझे बेसिकली वो जो फुल साइज़ स्क्रीन आती है उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा डेली का रन है। मैं कभी कभी शौक़ के तौर पे नहीं चलाता हूँ गाड़ी। रगड़ा हुआ है गाड़ी को बिल्कुल। 1 साल होने वाला है, अभी फरवरी में होगा। 10 फरवरी को ली थी मैंने, 10 फरवरी 2022 को। तो अभी 23 में 1 साल होगा। 38,558 चल गई है ये। एवरेज बहुत अच्छी देती है। स्पेस बहुत अच्छा लगता है मुझे इस गाड़ी का। मैंने सीट कवर भी नहीं लगवाया, क्योंकि इसका जो कंफर्टेबल फील आ रहा है वो मुझे सीट कवर्स में नहीं आया। मैं इससे पहले सेलेरियो और वैगनार रख चुका हूँ। सेलेरियो एवरेज वाइज अच्छी है, मारुति गाड़ियाँ हैं एवरेज वाइज अच्छी, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बजने लग जाती हैं बहुत जल्दी। अब मैं आपको ना इसका CNG का सिलेंडर दिखाता हूँ। CNG के सिलेंडर में ये फ्यूल कैप भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ पहले आपको ना। फ्यूल कैप मैंने आगे नहीं लगवा रखा है, मैंने आगे नहीं लगवाया था।
नोज़ल जो सीएनजी का डलवाने के लिए होता है वो मैंने पीछे यहाँ फ्यूल कैप में ही लगवा लिया। ये देखो, ये मेरा फ्यूल कैप में सीएनजी का ये नोज़ल लगा हुआ है, ये ऐसे निकलता है और सीएनजी इसमें लग जाती है। स्पेस अच्छा है इसमें, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा इसके लिए, बट मुझे ये यहीं चाहिए था क्योंकि मैं सलेरियो रख चुका हूँ, वैगनार रख चुका हूँ जो कंपनी फिटेड है, तो उसमें अलग से मज़ा आता है। अब ये पीछे से इस गाड़ी की लुक है, आप देख सकते हो। अब निसान का नुकसान ये है, निसान का तो नहीं कहूँगा, हर गाड़ी का नुकसान होगा ये, ब्लैक कलर कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको परमानेंट कपड़ा रखना पड़ेगा आपको अपने हाथ में। अब मैंने ये सीएनजी का किट लगवा रखा है, ये 12 किलो का सिलेंडर है, इसमें मैंने एक दिन 10 किलो सीएनजी भी डलवाई है बिल्कुल खाली सिलेंडर में। सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी बहुत अच्छा स्पेस है। अब बड़ा सूटकेस जो होता है हमारा, बड़ा जो ट्रैवलर बैग होता है वो आराम से आ जाता है। अब ये मेरा बैग है टैबलेट का, तो ये बैग आराम से ऐसे फिट हो रहा है, तो आप स्पेस देख सकते हो, ये देखो। इसके बाद भी करीब करीब ये लगा लो 1 फुट के आसपास का गैप है ये अभी भी। सीएनजी सिलेंडर बहुत अच्छे से फिट हो रखा है अभी भी, तो आप ये देख सकते हो। सीएनजी सिलेंडर के बाद भी इतना अच्छा स्पेस है गाड़ी में, मुझे मज़ा आता है इस चीज़ को देख के। मेरे पास सामान काफ़ी होता है, मैं डेली का ट्रैवल है मेरा करीब करीब 110-120 किलोमीटर का, तो इस वजह से फिर मुझे स्पेस और सामान ज़्यादा ही रखना पड़ता है डेली ट्रैवलर होने की वजह से। मैं घर से अप डाउन करता हूँ गुड़गांव के लिए, तो गुड़गांव में आके फिर मेरा पता नहीं होता कि मैं कब कहाँ रुकना पड़ जाए, मुझे कब कहाँ जाना पड़ जाए, तो मुझे एक्स्ट्रा सामान रखना पड़ता है। अब निसान का नुकसान की बात करूँ तो ये ना सुबह जब स्टार्ट होती है सर्दियों में तो ये कांपती है गाड़ी। मैंने सर्विस सेंटर में बात की थी इसके रिगार्डिंग, वो हर चीज़ ना सीएनजी के ऊपर डालने लग गए हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने 3-4 दिन लगातार पेट्रोल पे चलाई गाड़ी और फिर भी सुबह इसका इंजन कांपता है फर्स्ट जो स्टार्ट होता है उस पर। फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मेरे साथ निसान में। अब जैसे ये बटन है मेरा, ये काम करना छोड़ गया है। अब मैंने सर्विस सेंटर में बात की थी, उन्होंने बोला कि आप ले आओ गाड़ी, चेक करेंगे, हो सकता है मोटर चली गई हो। मोटर का वो बता रहे हैं कि कई बार सर मोटर हमारी ज़्यादा परेशान कर रही है एक्चुअली कस्टमर्स को। जो सर्विस सेंटर वाला है मेरा दोस्त ही है, तो वो मुझे क्लियर चीज़ें बता देता है। अब इसमें चाबी आप देख सकते हो नॉर्मल लॉक के साथ आती है ये। तो एक प्रॉब्लम ये आई कि एक दिन क्या हुआ, ये लॉक अनलॉक होनी ही बंद हो गई बाहर से। मैंने दूसरी चाबी से भी ट्राई किया, उससे भी नहीं। और जब इसका स्विच मैं काट रहा था, स्विच जब मैंने कट किया, मैं वो वीडियो ऐड कर दूंगा, मेरे पास है वो वीडियो, मैं इसके बाद इसको वीडियो को ऐड कर दूंगा। जब मैंने ये स्विच पूरा काटा, जब मैंने लगाया तो ये ऐसे चला, जब मैंने पूरा स्विच काटा तो ये पूरा लाइट्स ऐसे ही जल रही थी, म्यूज़िक सिस्टम मेरा ऑन रह गया था और एसी भी अपने आप ही चल रहा था, चाबी मेरे हाथ में ही थी। अब मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप देखना। सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि सर सीएनजी लगवा रखी है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई है, इसका आपको पैसे लगेंगे चेक कराने के। फिर उसके बाद ये कभी दोबारा आई नहीं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। मैंने सोचा था कि सर्विस पे चेक कराऊंगा सारी गाड़ी को एक बार डायग्नोस करके, तो मुझे फिर लगा कि दोबारा आई नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है दिखाने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाड़ी का क्लियरेंस है। बट भाई ब्लैक कलर मत लेना, मुझे सच में रेड कलर बहुत पसंद था इस गाड़ी का। अवेलेबिलिटी में यही था, बुक करने के नेक्स्ट डे मुझे ब्लैक कलर मिल गया। अब घर वालों ने भी मना किया था कि ब्लैक कलर मत लेना, पर ये देखने में इतनी प्यारी लगी कि मैंने ले ली। और लेने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इस पर डेली कपड़ा कम से कम 3 बार चाहिए। अभी भी देख सकते हो मैं घर से साफ़ करके चला था और ये देखो ये धूल जम गई है। पेट्रोल गाड़ी को चलाने में मज़ा बहुत आता है, थोड़ी एसयूवी की फीलिंग है। अब 8 लाख रुपए का उस टाइम में कोई ऑप्शन नहीं था। 8 लाख रुपए में आपको या तो सीएनजी फिटेड सलेरियो मिल रही थी, वैगनार थोड़ी महंगी थी उस टाइम पे, या फिर मेरे पास सीएनजी के लिए और कोई ऑप्शन में फिर टाटा टियागो थी। टियागो मैंने बुक भी करा दी थी, बट दोस्त भी बोले और मुझे भी फील हुआ कि यार अगर सलेरियो चला रहा हूँ तो सेम साइज़ की गाड़ी अगर मुझे थोड़ी एसयूवी लुक में मिल रही है, थोड़ी ऊँची मिल रही है, तो ये क्यों ना ली जाए। तो यहाँ गुड़गांव के जो शोरूम के मैनेजर हो वो मेरे एक्चुअली में जीजा जी हैं, तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया कि यही ले ले, अच्छा लगेगा, चला के देख, फील आएगी तुझे। तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा कुछ सोचता नहीं हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने ये गाड़ी बुक करा ली थी।
मेरे पास जो सेलेरियो थी वो चल चुकी थी 1,85,000 किलोमीटर करीब करीब 5 साल में। तो EMI फ्री हो चुकी थी वो गाड़ी वैसे। तो एक्सचेंज में मुझे उसके 3 लाख रुपए मिल गए। तो 3 लाख रुपए की एज इट इज़ डाउन पेमेंट हो गई, रेस्ट मैंने लोन करा लिया। मैंने एक्चुअल में 5 लाख का लोन कराया था। तो जो CNG किट का ख़र्चा था वो मैंने सेलेरियो से ही निकाल लिया। मुझे शोरूम वालों ने 56,000 रुपये वापस कर दिए और मैं जाके फिर मैंने 2,500 किलोमीटर पे CNG लगवा ली। सर्विस की बात करूँ तो गुड़गांव सेंटर पे बहुत अच्छा सर्विस होता है इसका। वो हीरो होंडा चौक पे सर्विस सेंटर है इसका निसान का। वहाँ पे आकिब से मेरी अच्छी दोस्ती है। आकिब बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो मेरी हर तरीके से हेल्प कर देता है। कई बार मुझे प्रॉब्लम होती है ऑन रोड पे भी कि कुछ अचानक से इंडिकेटर दिखना स्टार्ट हो गया, तो मैं उसको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। वो मुझे सारी चीज़ें क्लियर बता देता है। जो वो मैनुअली सॉर्ट आउट करा सकता है वो मेरे थ्रू ही करवा देता है। बाकी फिर सर्विस सेंटर पे जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा वेटिंग भी नहीं करनी पड़ती। आकिब है, आप भी कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है दोस्त, पर कुछ दिक्कतें हैं जो मुझे अभी भी फील होती हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जो काम ढंग से नहीं करते। लाइट्स इसकी परेशान करती हैं थोड़ी सी मुझे। और कई बार ना इसका जो मेरा फ़ोन है, या पता नहीं फ़ोन की प्रॉब्लम है या स्टीरियो की प्रॉब्लम है, कई बार वो ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है फ़ोन मेरा। मैंने फ़ोन दूसरा चेंज करके अभी तक देखा नहीं है, बट वैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने एक दोस्त को भी दिलवाई है अभी, उसने सिल्वर कलर की गाड़ी ली है। सिल्वर कलर में भी बहुत अच्छी लगती है ये। अब ये जो आप ये देख रहे हो, ये व्हील कैप्स हैं। एक्चुअल में व्हील कैप्स हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे अलॉय व्हील्स हो, वैसे ये व्हील कैप्स हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है दोस्त। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसका स्टेपनी टायर है, जो स्टेपनी टायर है दिखाता हूँ आपको। ये टायर्स हैं इसके 16 इंच के, 16 इंची टायर है। और जो इसका स्टेपनी टायर है वो एक्चुअल में 15 इंच का दिया हुआ है। तो ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया कि अगर स्टेपनी देनी है तो प्रॉपर स्टेपनी दो ना आप। ये क्या 15 इंच का स्टेपनी दे के, अब मैं इसको अगर इमरजेंसी में मुझे लंबा यूज़ करना पड़ जाए इसको, तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा। अरे सामान ज़्यादा है। ये देखो, ये जो टायर है ये 15 इंच का है। और एक और प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी कि जो टायर चेंज करने के लिए पाना होता है, वैसे आप मारुति वगैरह की गाड़ी देखोगे तो पाना होता है, तो उसमें जैसे आप लगाते हो टायर में वो, और उसको ओपन करते हो और साथ में यहाँ पे जैक लगाते हो, तो जैक के लिए एक ऐसा हुक आता है, वो हुक इसमें नहीं होता। आपको मैनुअली उसी पाने से ही उसको घुमाना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम आती है टायर चेंज करने में। मतलब मुझे ये गाड़ी ईंट पे चढ़ानी पड़ी पहले, फिर वो मैंने जैक लगाया और फिर उससे ऐसे घुमाया, क्योंकि हाथ भी छिल रहे थे नीचे लगाते थे तो उसमें भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई इसमें। नेक्स्ट नुकसान गाड़ी का ये है कि इसके जो पैनल्स हैं, जो बेसिकली IC होती है, IC बोलते हैं जिनको, फ्यूज़ कैप बोलते हैं जिनको, वो यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ। ये जो ढक्कन है ये हटेगा, ये ढक्कन है ये हटेगा। और इन फ्यूज़ कैप्स पे कुछ भी मैनुअल नहीं लिखा हुआ है कि ये आपका लाइट का है। हर गाड़ी में लिखा होता है कि ये लाइट का फ्यूज़ है, ये आपका फ़ैन का है, ये किसी और चीज़ का है, AC का है। वो फ्यूज़ पे कुछ भी नंबरिंग नहीं लिखी हुई, ना कोई मैनुअल है उसके रिगार्डिंग। तो ये निसान में ही लेके जानी पड़ती है आपको। अगर फ्यूज़ कोई भी फ्यूज़ आपका ख़राब होता है तो आपको निसान में ही सर्विस सेंटर में ही लेके जानी पड़ेगी ये गाड़ी। बाहर के लोकल मिस्त्री को समझ में ही नहीं आएगा इसमें कि क्या हुआ क्या एक्चुअल में। एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो निसान की कोई भी एक्सेसरीज़ अभी बाहर से नहीं मिल रही है। मैंने ये जुगाड़ करके ये मैंने लगवा तो लिया है, बट इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब ये मुझे चेंज ही कराने पड़ेंगे। ये यहाँ से उखड़ रहे हैं अपने आप ही। सब कुछ ट्राई कर लिया, टेप लगवा ली, फेविक्विक लगवा के देख लिया, ये उतर ही रहे हैं अपने आप ही। बट हाँ, मुझे ये विंडो कर्टेंस हैं ये अच्छे मिल गए थे। ये विंडो कर्टेंस हैं ये मुझे अच्छे मिल गए थे इसमें। ये सिर्फ पीछे की तरफ ही मुझे यूज़ करने थे। मिले मुझे चारों सेट ही है, पर मैं पीछे की तरफ ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ्रंट में फिर पुलिस वाले भी प्रॉब्लम करते हैं। पीछे की तरफ भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, स्पेस काफ़ी अच्छा है मेरा कोट। सॉरी, ये मेरी सीट पूरी पीछे है बिल्कुल, तो आराम से फिर भी सिटिंग में बहुत अच्छा गैप बचा हुआ है। करीब ये लगा के चलिए आधे फीट का गैप अभी भी है, पूरी पीछे करने के बाद भी। और अगर स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स की बात करूं
तो कंट्रोल्स अच्छे हैं। ये फ़ोन के लिए है, म्यूट करने के लिए है, ये फ़ोन काटने या उठाने के लिए है। सोर्स से आप मीडिया का सोर्स चेंज कर सकते हो। ये माउस जैसा टायर दिया हुआ है, मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। ये प्लस माइनस आपके वॉल्यूम के लिए है। तो मुझे ये फ़ीचर बहुत अच्छा लगा। ये मुझे सिलेरियो में नहीं मिल सकता था, ना मुझे टियागो में ये मिल रहा था। टियागो में मुझे पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते तब जाके मुझे मिलता ऊपर वाले मॉडल्स पे। स्पेस बहुत अच्छा है गाड़ी में, स्पेस बहुत अच्छा है। अब ये जो फ्रंट विंडशील्ड है, ये सर्दियों में फॉग बहुत जल्दी पकड़ती है, मतलब धुंधला रहता है इसका। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, हर जुगाड़ लगा लिया है। ये लास्ट में आपको ये एसी का बटन ऑन करना ही पड़ेगा डिफोगर चला के, या डिफोगर का ऑप्शन है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है ये, तो इसमें एक ऑटो डिफोगर है, वो चलाता हूँ तो एसी अपने आप चलता ही चलता है। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एक जो प्रॉब्लम और लगती है मुझे इस गाड़ी में, अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी। ये मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसको अभी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जो ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये काम अच्छा करता है। मैंने अभी हाई पे किया हुआ है, इसको हम लो पे कर देते हैं एंड एसी ऑन कर देते हैं। ठीक है, अभी एसी ऑन है तो मैंने आउटसाइड जो एयर है वो इनफ्लो उसको बंद कर दिया है। बट जैसे ही मैं इसको कंप्लीट बंद करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये बंद नहीं होता है। मतलब अगर सर्दियों में आप चला रहे हो और आपको कुछ भी नहीं चलाना, ना आपको हीटर चलाना, ना एसी चलाना है, तो आउटसाइड की एयर आपको पैरों पे फील होती है नीचे की तरफ कि बाहर की हवा आ रही है, ठंडी हो ठंडी, गर्म हो तो गर्म। ये एक ऑप्शन लगता है कि ये बंद होना चाहिए अपने आप, ये बंद नहीं होता है। ये मैं एसी ऑन करूँगा और एसी बंद कर दूँगा तो सिर्फ हवा आती रहेगी, फिर ये दोनों बंद हो जाएंगे, फिर ये खाली हवा देंगे। या एसी चलाओ या ना चलाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। बट मुझे फिर ये फ़ैन ऑन रखना ही पड़ेगा अगर इसको बंद करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्मेल आती है बाहर से, जैसे मान लो किसी भी साइड पे आप कहीं जा रहे हो और वहाँ बाहर से कोई नाला जा रहा है बड़ा, तो स्मेल जो आती है उसको बंद करने के लिए फिर मुझे ये एक पॉइंट चला के और फिर इसको बंद करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बंद ही नहीं होता। इसको बंद करते ही फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब गाड़ी स्टार्ट है, म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है इसका, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा आपको। बहुत अच्छा फील आता है। मेरे पास बेस ट्यूब थी, एम्पलीफायर था सिलेरियो में, उसका मुझे बिना एम्पलीफायर के ही दे देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास आई जब मैंने सीएनजी लगवाया, सीएनजी किट, तो करीब करीब 10,000 किलोमीटर तक ये चेक इंजन का लाइट नहीं आया था। 10,000 किलोमीटर तक ओके चला था ये। उसके बाद ये अपने आप ही रेड लाइट आ गई। उन सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया कि सर आपका जो कैटलिक कन्वर्टर का फ्यूज़ होता है वो शॉर्ट होता है, इससे ये सीएनजी लगने की वजह से होता है। तो आपका प्रॉब्लम कोई नहीं आएगा गाड़ी में, बट ये चेक इंजन की लाइट आएगी जैसे नॉर्मल हर गाड़ी में आती है बाहर से सीएनजी लगवाने पे। मैं यार 10,000 किलोमीटर तक तो नहीं आया था ये, तो उन्होंने बताया कि सर 10,000 किलोमीटर तक तो गाड़ी को पता ही नहीं लगता कि ये सीएनजी पे या पेट्रोल पे है। जब प्रॉपर चल जाती है गाड़ी 10,000 किलोमीटर तक, तब जाके उनको पता लगता है, फिर जाके कटना स्टार्ट होता है, आपका रेड लाइट आ जाती है फिर उसके बाद। और एक्सवी मॉडल में एक और नुकसान की बात बताऊं दोस्तों आपको, इसकी जो सीट हाइट है, एक्चुअल में जो फ्रंट सीट की हाइट है वो कम आती है। तो यहाँ पे बैठ के, जैसे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ये हेड पोजीशन है, तो बस ये बोनट है जो अभी दिख रहा है, ये मैंने सीट ऊंची करा रखी है। एक्चुअल में ये गाड़ी अगर सीट हाइट ऐसी हो तो ऐसे दिखती है, अंदर से ऐसे दिखेगी, बस यहाँ से आप पकड़ो ऐसे दिखेगी आपको, बोनट आपको दिखेगा ही नहीं। तो ऐसी वाली फीलिंग आ नहीं रही थी। और जो इससे ऊपर वाला मॉडल था वो मुझे 1 लाख रुपए महंगा पड़ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया जुगाड़ कि यहाँ पे मैंने पाइप लगवा लिए हैं, ये पाइप लगवा लिए हैं 2-2 इंची के, स्क्रू थोड़े से लंबे लेके आके, और ये पाइप मैंने ऊंचे लगवा लिए हैं। तो अब जिससे मेरी हाइट करीब करीब ये लगा के चलो 1.5-2 इंच ऊपर हो गई है करीब करीब सीट की हाइट। तो इससे मुझे फिर अच्छी एसयूवी वाली अच्छी फीलिंग आती है, ये अदरवाइज़ नहीं आती। एक्सवी एग्जीक्यूटिव लेना पड़ता आपको, जिसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट आती है। और पीछे की तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, यहाँ पे आप एक बोतल डालने के बाद भी, पानी की बोतल डालने के बाद भी आराम से कर सकते हो। ये मेरी 60-40 की स्प्लिट है, सीट नहीं है पीछे वाली, ये एक्सवी एग्जीक्यूटिव में आती है। तो एक्सवी का जो नॉर्मल है वर्जन, उसमें ये नॉर्मल कंप्लीट सीट ही आपको फोल्ड होती है।
स्पेस वाइज गाड़ी अच्छी है। और नुकसान बताता हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, जब मैंने सीएनजी लगवाई तो मैंने यहाँ पे कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगवाया, डायरेक्ट इसी के ऊपर ये स्टैंड लगवा के वेल्ड करा मतलब स्क्रू करा दिया था और ये स्टैंड लग गया था मेरा। करीब करीब 1000-2000 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लग गई, तो मैंने खुलवा के देखा तो ये यहाँ से क्रैक हो रखा था। जो नीचे की शीट है ये बहुत पतली है। तो अगर आपने सीएनजी लगवानी इस गाड़ी में तो पहले एक्स्ट्रा एक इतनी मोटी पत्ती लगवाई है मैंने, ये मोटी पत्ती है, ये वेल्ड करवाई दोनों साइड और फिर दोबारा सीएनजी लगी। अब ठीक चल रही है, बट जो नीचे की पत्ती है इसकी वो बहुत हल्की है। सीएनजी सिलेंडर अगर लगवाओगे तो ये पत्ती ज़रूर वेल्ड कराना, अदरवाइज़ ये फट जाएगी। एक प्रॉब्लम और आती है इस गाड़ी में, जब आप बैठते हो प्रॉपरली एंड ड्राइविंग के लिए तो जो आपका पीछे का शीशा है उसमें सिर्फ इतना ही दिखता है। मतलब मेरी ये पीछे वाली गाड़ी थोड़ी और पीछे खड़ी हुई है, तो पीछे का जो रियर व्यू मिरर है वो एक्चुअल में प्रॉपर काम नहीं करता। आपको थोड़ा सा पीछे तक देखना होता है, जो जैसे वैगनार या सेलेरियो में फीलिंग आती है कि आपको पीछे तक का पूरा कंप्लीट दिखता है। इसमें पीछे वाला शीशा छोटा होने की वजह से ना आपको पीछे की विजिबिलिटी इस मिरर से तो नहीं मिलती। साइड में मैंने फिर ये एक्स्ट्रा मिरर लगवाए, इनसे जाके मेरा काम चल रहा है। बाकी अगर और गाड़ियों का कंपैरिजन करें तो उनका शीशा, या तो इसका शीशा ये वाला चौड़ा करना चाहिए था, या जो पीछे वाला शीशा जो बैंड है एक्चुअल में, फिर वहाँ पे हमें एक नीचे कैमरा लगवाना पड़ेगा और ये हमें कैमरा वाला कराना पड़ेगा, तब हमें प्रॉपर विजिबिलिटी मिलेगी। अदरवाइज़ ये काम प्रॉपर नहीं कर सकता, ये प्रॉपर पीछे तक की विजिबिलिटी नहीं आती इसमें। जो एसी वेंट्स है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पूरी कॉकपिट की फीलिंग आती है इसमें। ये जो इसके जो कंट्रोल पैनल्स हैं, ऑटो, ये एसी का स्विच, ये पूरा एरोप्लेन वाली फीलिंग देते हैं। ये डिफोगर का बटन है, ये आपका इंडिकेटर है, हैलोजन हैजार्ड लाइट्स, ये लॉक अनलॉक है। अच्छा, लॉक अनलॉक से एक और चीज़ मुझे थोड़ी सी लैक लगी इसमें। जब मैं स्विच काटता हूँ गाड़ी का तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही नहीं होती है अनलॉक। ये आपको या तो इसी से करना पड़ेगा कि ये लॉक है तो आपको अगर उतरना है गाड़ी से तो इसी से अनलॉक करना पड़ेगा, या फिर चाबी का बटन दबाना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए। उतरने के लिए गाड़ी जैसे स्विच करता है तो अपने आप ऑटोमेटिक अनलॉक होती है हर गाड़ी, ये ऑटोमेटिकली अनलॉक नहीं होती है। कि जो हर खिड़की में चारों खिड़कियों में सेम ये प्लास्टिक के पैनल्स हैं, ये कपड़े का है। तो ये कपड़े का पैनल ना ये डार्क कलर का ही होना चाहिए। अब ये साल भर हो गया मुझे यूज़ करते हुए, आप यहाँ से देख सकते हैं ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, गंदा दिखना स्टार्ट हो गया। अब तो ये थोड़ा सा डार्क कलर होना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें हमें सिंथेटिक लेदर लगवाना पड़ेगा। अब में मिरर एडजस्ट करने का भी फीचर अंदर से ही दे रखा है XV मॉडल में, तो ये फीचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आप अंदर से ही लेफ़्ट राइट कर सकते हो। और आपको अगर शीशा बंद करना है, अपने बाहर के शीशे रियर व्यू मिरर्स बंद करने हैं आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यही बटन आपने प्रेस करना है, ये बटन प्रेस कर दिए, ये शीशे बंद हो गए हमारे। यही हमने दोबारा प्रेस करना है और ये शीशे अपने आप ही ओपन हो जाएंगे। जो एक्सेसरीज़ हैं वो बाहर से बहुत मतलब बाहर से तो मिल ही नहीं रही हैं, और जो इनबिल्ट निसान बना के दे रहा है गाड़ी की एक्सेसरीज़ वो बहुत महंगी है। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ पे DRL लाइट्स लगवा लूँ मैं और नीचे फॉग लैंप लगवा लूँ इसमें, तो बाहर से तो मिलना मतलब मेरे लिए महाभारत ही होगी। मैंने हर जगह पता कर लिया, नहीं मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, वो प्रॉपर फिट भी नहीं हुए थे। मैंने ट्राई किया था, एंड जो निसान में है उनकी फिर क्वालिटी अगर अच्छी है तो प्राइस इतना ज़्यादा है उसका कि 15,000 रुपये के मुझे फॉग लैंप और DRL ही पड़ेंगे सिर्फ। तो 15,000 रुपये मेरे लिए तो फिर लगाना वेस्ट ही था, तो इसी चक्कर में मैंने फॉग लैंप लगवाने पड़े जो एक्सटर्नल बाहर से लगे हुए हैं। ये लुक मुझे बहुत पसंद आया, मज़ा आता है इसको देख के। इतनी ऊंची गाड़ी लगती है, 8 लाख रुपए, या मुझे तो 7.5 की भी नहीं पड़ी पूरी, 7,45,000 रुपये की ऑन रोड पड़ी थी मुझे ये फरवरी 2022 में। अब ये करीब करीब 760 के आसपास हो गई है, तो 760 में इससे बेस्ट डील मुझे नहीं मिल सकती थी। एक गाड़ी में थोड़ा ऐसा लगता है कि जब हम चलाते हैं गाड़ी को और थोड़ा सा खींचते हैं तो अंदर आवाज़ इंजन की बहुत ज़्यादा आती है। ये साइलेंट नहीं हो सकती, मैंने पता करवा लिया हर जगह से,
ये साइलेंट नहीं हो पाएगी। गाड़ी का एक जगह से ना अपने आप ही पेंट उतरना स्टार्ट हो गया, पता नहीं कैसे। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर दिखे तो आपको। ये जो स्पॉट देख रहे हो वाइट कलर का, यहाँ से पेंट अपने आप ही फेड हो गया है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया अब यहाँ सिंगल जगह से कैसे पेंट उतर रहा है। बाकी दोस्तों एक बात और बताऊँगा, ब्लैक कलर कभी मत लेना भाई गाड़ी का। या तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, दिन में 2 बार कपड़ा मरवाने के लिए हमने लड़का रखा हुआ है, या आपके पास ड्राइवर है, तभी आप गाड़ी का ब्लैक कलर लेना। अदरवाइज़ ये रोड पे चलती हुई अच्छी लगती है, बट ये खुद रखने के लिए इतनी अच्छी नहीं है। हमेशा कपड़ा हाथ में रखना पड़ता है चलने से पहले। इसके लाइट्स का जो प्रॉब्लम था कि लाइट प्रॉपरली नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब ये लाइट्स। तो मैंने हर जगह पता किया, मैंने हेलोजन एलईडी बल्ब्स लगवा के देख लिए। 2500 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक के बल्ब मैं ट्राई कर चुका हूँ इसमें आपको या तो प्रोजेक्टर ही कामयाब है इस साइज़ की लाइट के लिए, क्योंकि इसका जो अंदर का रिफ्लेक्टर है वो बहुत छोटा है। तो रिफ्लेक्टर अगर छोटा होगा तो वो आपकी बीम को इतना क्लियर नहीं दिखाता, थोड़ा अजीब सा लगता है इसको गाड़ी को रात को चलाते हुए। मेरी तो बहुत लंबी ड्राइविंग होती है तो डेली का, तो मुझे ये थोड़ा लैक लगता है। इसकी वजह से मैंने फिर ये अमेज़ोन पे भी मिल जाएंगे आपको, मैं आपको वीडियो में लिंक शेयर कर दूँगा। ये वाली लाइट्स है, ये ड्रिल्ड नहीं है, ये चिपकाई हुई है, बट बिल्कुल परफेक्ट चिपकी हुई है। 3M टेप से चिपकाई थी ये, तो अच्छी चिपकी हुई है। ये बहुत अच्छा फोकस दे रही है अब लाइट्स का। LED हैं, ये प्रोजेक्टर के तरीके से काम करती हैं। बाकी ये फ्रंट लुक जो गाड़ी का आता है SUV की फीलिंग देता है पूरा। 8 लाख रुपए में मज़ा देती है गाड़ी। एक जो मुझे अजीब लगा इस गाड़ी का, कि हर गाड़ी में ना आप बेसिकली जो आपके ये लॉक नॉब्स हैं, लॉक नॉब्स बोलते होंगे इनको शायद, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ये थोड़ा चीप लगता है। ये मारुति गाड़ी का फंक्शन है। मारुति में भी अब यहीं आने लग गया है थोड़ा। अगर डंका मॉडल लो आप आल्टो छोड़ के, तो ये आल्टो 800 वाली फीलिंग देता है मुझे। और ये प्रॉपरली वर्क भी नहीं करते। अगर आप इनको मैनुअली सिंगल आप उठाओगे तो बहुत चीप क्वालिटी का लगता है मुझे ये। आप शोरूम पे अगर जाओ तो ये एंटीना जैसे आप XV मॉडल में देख रहे हो, ये XV प्रीमियम में भी ऐसे एंटीना ही आता है। 700 रुपये आपके शोरूम पे ही लग जाएंगे। ये शार्क फिन एंटीना लग जाएगा। मैंने ट्राई किया था बाहर से लगवाने का, बाहर फिर मुझे क्वालिटी ठीक पसंद नहीं आई। बट अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट टाइम शोरूम पे तो ये शार्क फिन एंटीना लगवा लूँगा। इसमें 700 रुपये का है निशान में ही, तो ओरिजिनल है तो फिर अच्छा लगता है। ये एंटीना अजीब सा लगता है पीछे। करीब ये लगा के चलिए कि अब 39,000 किलोमीटर्स मैं चला चुका हूँ इस गाड़ी को CNG पे। 2,500 के बाद ही मैंने CNG लगवा ली थी इसमें, 2,500 किलोमीटर के बाद ही। CNG पे मैं बहुत अच्छी चला रहा हूँ गाड़ी को। डेली का लंबा रन होता है मेरा, 120 किलोमीटर के आसपास चलता हूँ इस गाड़ी में। तो मुझे कोई इशू नहीं आया है अभी तक CNG से रिलेटेड, ना पिकअप से रिलेटेड। हल्का सा फील आता है, वो पॉइंट्स का फ़र्क ही होता है बस, उससे ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क मिला नहीं है गाड़ी में। हाँ, मैंने CNG फिटेड गाड़ियाँ चला रखी है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील आता है। अदरवाइज़ बाहर से अगर जो CNG लगवाते हैं और उन्हीं को चलाया आपने तो आप फील पता नहीं कर पाओगे। मैं बीच बीच में इसको पेट्रोल पे भी चलाता रहता हूँ। करीब ये लगा के चलिए कि महीने में 1-2 दिन में पूरा इसको पेट्रोल पे ही चलाता हूँ। 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक करीब मैं इसको पेट्रोल पे चला लेता हूँ। तो अभी तक मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं लगा है कि पेट्रोल या CNG में कोई डिफरेंस दिखा रही हो इंजन वाइज, पावर वाइज। खींचने के टाइम पे मज़ा आता है इस गाड़ी को। देखते 100 की रेंज पे आराम से पहुंच जाती है ये। मज़ा आता है इसको चलाने में। और 8 लाख रुपए में मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट गाड़ी कोई होगी अभी मार्केट में। तो निसान के नुकसान तो मैंने बताए, साथ में ये भी फ़ायदा बता रहा हूँ कि 8 लाख रुपए में इससे बेस्ट फीचर वाली गाड़ी कोई नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। आप जाओ, जाके बुक कराओ अपनी गाड़ी, आप चलाओगे इस गाड़ी को, फील आएगा आपको SUV का 8 लाख रुपए में। अदरवाइज़ तो आज के टाइम पे आल्टो भी 5.5-6 लाख रुपए की हो गई है। और नॉर्मल अगर सलेरियो लेने जाओगे तो 8 लाख रुपए की पड़ेगी। टाटा टियागो लेने जाओगे CNG में 8 लाख रुपए की पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये CNG समेत अगर आपको 8 लाख की पड़ रही है तो बेस्ट चीज़ बनाई हुई है। सो थैंक यू गाइज़। आप कमेंट करो, आपने अगर निसान बुक करानी है तो मेरे जीजा जी यहाँ गुड़गांव निसान का शोरूम है सेक्टर 14 में, उसमें मेरे जीजा जी ही मैनेजर हैं। तो आपको अगर गाड़ी बुक करानी है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली शोरूम पे जाओ। मेरा नाम नितिन राणा है, आप जाके
जितेंद्र जी हैं मेरे जीजा जी, जितेंद्र जी से मिलिए जाके, बुक कराइए, अच्छी गाड़ी है। मुझे फ़ील आती है पूरी एसयूवी की। 8 लाख रुपए में आप भी ले लो। नुकसान है गाड़ी के, वो हर गाड़ी में मिलते हैं। मैंने सेलेरियो चलाई है सीएनजी में, उसमें भी प्रॉब्लम्स रही हैं। वैगनार है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने ली है वैगनार, नई सीएनजी फिटेड। अब वो 1500 किलोमीटर चली है और उसका कैबिन और उसके टायरों में से आवाज़ आने लग गई है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो पैसे तो आपने लगाने हैं, पैसे मैंने लगा के इसका पूरा मज़ा लिया। आप इसका मज़ा ले लो, मज़ा आएगा आपको चलाने में गाड़ी। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।